हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन तो बच्चे बच्चे को पता था कि बाजार का स्थिति क्या रहने वाला है, राइट। फिर भी हम लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? एक फॉर्मेलिटी का। मतलब निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन देख सकते हो लाल निशान कितना गिरा है, 0.5% ही बोल सकते हैं। बट इसमें बुरी बात क्या है? यस, जो हमारा लगातार जो बोलते हैं ना 7-8 दिन से बाजार हरे निशान में ही चल रहा था, वो स्ट्राइक रोक दिया। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे धीमे धीमे करके क्यों ना हो, जो अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी का देखने को मिल रहा था वो यहाँ पे हम लोग को लाल निशान में फिलहाल तो रुकते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चांसेस 99% ही थे, मतलब होना ही था ऐसा। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को संडे के दिन, सैटरडे के दिन कितने सारे वीडियोस बना के आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ तो यहाँ पे होने वाली है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। सो रीज़न तो आपको पता ही है, इन्फोसिस। यस, हर कोई इंतजार कर रहा था कि आज के दिन इन्फोसिस कितना गिरता है करके। सो आप देख सकते हो दमदार गिरावट इन्फोसिस में हम लोग को देखने को मिली है। लगभग 9.25% से भी ज़्यादा की गिरावट इन्फोसिस में देखने को मिले। इनफैक्ट हम कह सकते हैं निचले स्तर से 2-2.5% भागा है निचले स्तर से, वरना ये ही गिरावट हम लोग को 10% के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसका थोड़ा अनुमान हम लोग को इन्फोसिस के एडीआर ने दे ही दिया था, जो कि आप देख सकते हो 2 दिन में ज़बरदस्त हम लोग को अमेरिकन बाजार में क्रैश होते हुए देखने को मिला था। अभी रीज़न क्या है? बच्चे बच्चे को अगेन ये चीज़ भी पता है कि कंपनी के नंबर्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी के प्रॉफिट गिर जाते तो एक बार मतलब चल जाता है, बट कंपनी का अगर रेवेन्यू गिर जाता है ना दोस्तों तो दिक्कत हो जाती है। एंड इस वक्त इन्फोसिस के रेवेन्यू में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। एंड रेवेन्यू के साथ साथ अगर प्रॉफिट गिरने के साथ साथ ईपीएस गिर जाता है तो शेयर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इन्फोसिस भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते इंटायर आईटी सेक्टर में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अगेन कहना चाहूँगा ये गिरावट बहुत ही अभी कम नज़र आ रही है। बीच में ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा थी, 5%, 5.5%। ये निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी आई है, इसीलिए 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है आप सभी लोगों को पता है। हमारे निफ्टी 50 का जो वेटेज है उसमें सेकेंड पोजीशन पे ये देखने को मिल जाता है, जो कि रफली 18% निफ्टी में कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। सो अगर आईटी इतने ज़ोर से गिरेगा तो निफ्टी का भागना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। एंड इसलिए निफ्टी भी आप देख सकते हो आज के दिन लाल निशान में हम लोग को यहाँ पे पूरे दिन ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्फोसिस में ज़ोरदार गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। एंड सिर्फ इन्फोसिस नहीं, इन्फोसिस गिरने के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है इंटायर जो आईटी सेक्टर के बड़े कंपनीज हैं, राइट। मैं बिग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, लार्ज कंपनीज की हम लोग यहाँ पे बात करें, उनमें भी आप लोग ईजिली यहाँ पे कमजोरी यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टीसीएस आज के दिन भी 1.5% के आसपास ही हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। अगेन सेम पैटर्न देखने को मिला है। सेम पैटर्न मतलब शुरुआत में जोरदार गिरावट हुई एंड निचले स्तर से जबरदस्त बाइंग हुई एंड बाद में स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन बाकी अगर कंपनीज की बात करेंगे तो एचसीएल टेक में भी सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ऑलमोस्ट 0.3% की गिरावट देखने को मिली है। देन टेक महिंद्रा की बात कर तो ये बहुत ही जोरदार गिरा है, 5% के आसपास की गिरावट टेक महिंद्रा में देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो एलएनटी या फिर एलटीआई माइंडट्री की अगर हम लोग बात करें 6 से 7% की गिरावट इसमें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आखिरी लार्ज कैप कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वो है विप्रो की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब बेसिकली इन्फोसिस ने जो ट्रिगर दबाया है गिरावट का, उसके चलते ये बाकी सभी स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, मतलब इन्फोसिस यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये तो सवाल हमेशा आते ही रहते हैं। एंड बहुत ही वैलिड डाउट, मतलब एक जो बिगनर होता है शेयर मार्केट में, जिसने जस्ट अभी अभी शुरुआत यहाँ पे की है, तो इनके दिमाग में ये चीज़ें हमेशा मतलब ये डाउट उनको परेशान करेंगे ही करेंगे। मतलब इन्फोसिस गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है तो क्या इसको खरीदना चाहिए, ये एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके पहले कि आप मेरे जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं आराम से उनको आप उठाकर यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर करके रख चुका हूँ, बट आपके डाउट क्लियर करूँगा। सो इन्फोसिस क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या यहाँ पे हम लोगों ने, अगर हमारे पास इन्फोसिस है, क्या बेच देना चाहिए? एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थर्ड वाला डाउट है वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो हम लोग बोलते हैं ना या फिर आप बोलते हो, क्या फ़ायदा इसका, बेनिफिट ही क्या है इसका? तो दोस्तों ऑब्वियसली यही चीज़ आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पूरा देख लेना, बहुत सारे लोग यहीं पे
शायद से इसके पहले वीडियो को क्विट कर चुके होंगे, तो वापस उनका ये सारी चीज़ें आधी अधूरी रह जाती है। सो ये मेजर चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने का क्या बेनिफिट क्या मिलता है। अल्टीमेटली हम लोग को इतनी सारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने शायद से अभी अभी शुरुआत की होगी, जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड किया है वो आज भी यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट चलो 5 साल भी पकड़ लेते हैं, कितना है 113% की रिटर्न है कि नहीं, राइट। इनफैक्ट ये उससे भी ज़्यादा थे। अगर आप लोग यहाँ से लेके अगर एग्जैक्टली टॉप निकालना चाहते हो तो लगभग 250% की रिटर्न्स थे, राइट। तो ये डबल भी नहीं, ये ट्रिपल से भी ज़्यादा के रिटर्न्स थे। बट ऑब्वियसली हम लोग एकदम बॉटम टॉप पैसे कैलकुलेट नहीं करते। आज भी अगर हम लोग देखेंगे, जिन्होंने इन्फोसिस में पहले 5 साल पहले होल्ड करके रखा है, कोविड का भी क्रैश झेला है, जो बीच में इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो भी झेले, स्टिल उसके बाद ये डबल रिटर्न यहाँ पे दे ही रहे हैं। सो सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट था कि लॉन्ग टर्म का क्या बेनिफिट है, तो यही बेनिफिट है दोस्तों, पैसा बन जाता है। देन दोस्तों रूल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर का रूल मतलब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा कि आप कौन से शेयर में जाते हो, कौन सा शेयर चुनते हो, वो आपको पता होना चाहिए। एंड वो कंपनी से आप क्या चाहते हो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो ना, तो उस गाड़ी में बैठने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करना वो गाड़ी कभी मैं 400 की स्पीड पे चला पाऊंगा, कभी नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोगों को फिर लग्जरी महंगी वाली स्पोर्ट्स कार लेनी पड़ेगी। सो वैसे ही शेयर का भी वैसा ही है कि अगर आप इन कंपनीज में जाते हो, ये बड़े कंपनीज है, ये ब्लू चिप कंपनी, इनका टारगेट एक ही होता है दोस्तों। कौन सा टारगेट? कि 5 साल में आपका पैसा 2x डबल करना, या फिर आप बोल सकते हैं 100% देना। ये इनका बेसिक यहाँ पे टारगेट होता है, राइट। मतलब सालाना 12% से ग्रो होना, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो ये इनका मेजर टारगेट होता है, राइट। अभी इन कंपनीज में अगर आप जाओगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि 500, 600, 1000% के रिटर्न मिले, तो नहीं। तो फिर आपको इसी कैटेगरीज में छोटे कंपनीज को पकड़ना पड़ेगा एंड वहाँ पे रिस्क भी उतनी ज़्यादा होगी। सो ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे बार बार क्यों आ जाता है, क्योंकि रूल ऑफ 72, मैंने इसके पहले भी इसका जिक्र किया था बहुत बार, अलग अलग वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड हाईलाइट्स भी आपको दिए थे। तो ये शायद से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, या फिर उन्होंने सुना होगा, बट जैसे कि आपको पता ही अभी आदत बहुत सारे लोगों को लगती है कि शॉर्ट वीडियोज़ देखते रहते, पता भी होता है, बट इसका एग्जैक्टली मतलब इसका इस्तेमाल क्या होता है, राइट, इससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आता है, उससे रिलेटेड चीज़ें उनको पता नहीं होती है। सो रूल ऑफ 72 दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रूल ऑफ 72 आपको क्या बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में, टी मतलब कितने टाइम के बाद डबल होगा, ये आपको बताता है। सो बहुत ही सिंपल रूल है कि 72 को डिवाइड करना है रेट ऑफ रिटर्न, जिस भी असेट क्लास में जहाँ पर भी आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वो आपको कितना रिटर्न देते हैं उससे डिवाइड कर दे, 72 को उससे डिवाइड करना है। सो आपको टाइम में पता चलेगा कि आपका पैसा कितने टाइम के बाद डबल होगा। चलो मैं इसका एक डेमो दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 72 लेते हैं, डिवाइड करके क्या करना है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये इन्फोसिस, TCS, ये जो एक्सेलटेक, ये कंपनी कितना देती है सालाना एवरेज, अगर हम लोग बात करें 12% के आसपास देती है। तो चलिए मैं इसको डिवाइड बाय 12 करता हूँ, इज इक्वल टू, तो ये देखिए कितना 6 आ रहा है। 6 मतलब ये आपका मोटा मोटी 5 से 6 साल में पैसा डबल करेगा। सो ये हमारा मेजर टारगेट होता है, राइट। एंड यही चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये सारे जो बड़े कंपनीज आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इन्फोसिस, क्या 5 साल में 6 साल में डबल हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए, वरना ही तो 200-250% के रिटर्न थे। सेम TCS में भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, एक्सेलटेक में भी ऑलमोस्ट वैसे ही देखने को मिल रहा है। ये तो करेक्शन के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है वर्स्ट परफॉर्मेंस, वरना ये देखा गया तो सारे के सारे 150% से भी ज़्यादा के रिटर्न थे। अभी टेक महिंद्रा आप देख सकते हो, टेक महिंद्रा में कितना है 50%। तो हम कह सकते हैं कि टेक महिंद्रा ने थोड़ा क्या कर दिया, अंडर परफॉर्मेंस कर दिया है, इतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। सो ये हमारा मेजर टारगेट होता है दोस्तों। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रूल ऑफ 72 को ही पकड़ ले, 72 डिवाइड बाय FD। अभी FD के रेट्स कितने होते हैं? अभी का सिचुएशन बहुत ही टेम्पररी है। ये 7-8% जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये तो जस्ट कुछ चंग टाइम के लिए। इनफैक्ट तो अभी ये क्या कर दिया, RBI ने रेट भी रोक दिए। अभी ये धीमे धीमे करके कट कर देंगे अगर भविष्य में, तो वापस FD के रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो FD के एवरेज मोटा मोटी रेट कितने होते हैं? 5%, 5.5%, चलो बेस्ट परफॉर्मेंस ले लेते 6%। तो 72 डिवाइड बाय 6 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू कितना टाइम? 12 साल लगेगा दोस्तों। अगर FD में अगर आप कोई पैसा रखते हो तो 12 साल के बाद वो पैसा डबल होगा, राइट। एंड उसी के साथ साथ आपको पता भी है जो भी इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है FD में, अगर हम लोग बात करें तो कितना हेवी टैक्सेबल होता है। मतलब अगर जो 30% के ब्रैकेट में अगर कोई आता होगा तो वो तो ख़त्म ही है, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी 30% उसको लगता है, राइट। एंड वही चीज़ अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें तो अगर वो यहाँ पे इन कंपनीज में निवेश करता है, किन में, ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, एंड अगर ये 5 साल के बाद अगर उसको 100% डबल भी हो जाता है तो कैपिटल गेन भी कितना देना पड़ता है? 10% ओनली,
मतलब लार्ज कैप के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, वो भी 1 लाख का बेनिफिट पकड़ कर, तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों। तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, ये सब टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम रैंडमली बस ऐसा ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल लगा दिया पैसा, फिर बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया तो शेयर घटिया है, मार्केट घटिया है। तो ऐसा मार्केट कोई घटिया नहीं दोस्तों। हर दुनिया की जो भी टफ फील्ड होती है उसमें यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, राइट। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये सारे कंपनी जो आपको देखने को मिल रही है, बहुत बड़े कंपनी, मैंने वीडियोस भी बना के बताया कि जब तक ये आईटी बैंकिंग सेक्टर चलेंगे नहीं ना, अगर तो तब तक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी कभी 20, 25, 30 हज़ार का जा नहीं सकता इनके सपोर्ट के बिना। सो इनको तो चलना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आईटी सेक्टर का। एंड जो लोग ये डाउट पूछ रहे थे कि हम लोग एग्जिट करें, वो आपका कॉल है, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। पर अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, राइट, तो डेफिनेटली आपने बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के बारे में मैं कुछ बोलना पसंद नहीं करता। शॉर्ट टर्म में कितने ढेरों सारी गड़बड़ियाँ चलती रहती है, कभी कोविड, कभी वॉर, कभी रिसेशन, कभी इन्फ्लेशन, हमेशा चलता रहेगा, राइट। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न भी देखोगे, कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, ऐसे वैसे, इधर तो एलिगेशन भी लगा था, आपको याद भी होगा, मैंने अभी बोला था, राइट, कितने सारी चीज़ें। बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बेनिफिट में रहते हो। सो इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज़ को सपोर्ट करना पसंद करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म का विचार यहाँ पे कर लेना। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहना, वाकई में रहना पसंद करते हो, तो ज़रूर ऐसे कंपनीज आपको नुकसान यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि ये जब तक ये भागेंगे नहीं, ये कंपनियां नहीं भागेंगे, तब तक ये इंडेक्स को नहीं भगाएंगे, और इंडेक्स नहीं भागेगा तो तब तक निफ्टी काहे का भागेगा, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, जो कि आप इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो समरी के फॉर्म में क्या सीखने को यहाँ पे मिला? सीखने को मिला क्या एग्जिट करना चाहिए? तो मैं तो आपकी जगह पे होता, मैं तो नहीं करता। लॉस में तो गलती से भी नहीं करता। ये सवाल पूछने वाले बेसिकली वो थे जिन्होंने तेजी देखकर निवेश किया होगा। अभी देखा था ना, वो जबरदस्त रॉकेट की तरह तेजी थी इन्फोसिस में, तो टॉप लेवल पे जिन्होंने खरीदा होगा तो वो परेशान यहाँ पे होते होंगे। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने खरीदा भी है तो एक बार आपने गलती नहीं किया, बट गलती कब कर रहे हो कि इमीडिएटली आपको रिटर्न्स चाहिए। जिन व्यक्ति ने यहाँ पे 5 साल में होल्ड करके 113% के रिटर्न्स, नेट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, आप चाहते हो कि मुझे 2-2.5 साल या फिर 1.5 साल में ही ये मुझे चाहिए, नहीं मिलने वाला है आपको भी इतना। और ये जो 5 साल वाले, उनको पूछिए क्या क्या टॉर्चर उन्होंने झेला है, राइट, तभी जाके उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये 113%, ये तो सबसे कम नज़र आ रहे जब स्टॉक ऊपर से 40% डाउन है तभी, वरना ये 250% के आसपास थे। बट स्टिल उनके पास आज भी ऑप्शन है, वो चाहे तो पैसा डबल उनका हो चुका है, मोर देन डबल हो चुका है, वो चाहे तो यहाँ पे लेकर उसको निकल सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और क्या सीखा हम लोगों ने कि रूल ऑफ 72, इसके पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका है। तो ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए बॉस, कि आप एफडी में रखोगे तो 12 साल के बाद मोटा मोटी आपका पैसा डबल होगा। अच्छे ब्लू चिप कंपनीज में रखोगे तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो चलो 7 नहीं तो 8, अरे 12 साल से तो अच्छा ही है, एंड प्लस टैक्स बेनिफिट भी है। तो इसीलिए ये सारी क्लैरिटी जब आप में होती है ना, तब जाके आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप वहाँ पे जाके करोगे, टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, अरे टेंशन नहीं है, बट हाथ में कुछ पैसा आता ही नहीं है, राइट। इन्फ्लेशन इतना बढ़ते चला जाता है, अल्टीमेटली आपका जो पैसा है इनफैक्ट नेगेटिव में चला जाता है, राइट। ये भी आप लोगों ने, मतलब ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।